25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैली से पहले इनेलो के प्रमुख प्रदेश के सभी उन लोगों को हरा पटका पहनाने की मुहिम को धार दे रहे हैं जो कांग्रेस या जेजेपी को किन्हीं कारणों से छोड़कर अपने घर बैठे हुए थे। इसी कड़ी में कल अभय चौटाला ने गोहाना के जेजेपी के उम्मीदवार रहे और कांग्रेसी रहे भूपेंद्र मलिक को हरा पटका डाला और इससे पहले जिला पार्षद सुरेंद्र मलिक को गले लगाया। ऐसे में लगता है इनेलो पहले अपने कुनबे का विस्तार करना चाहती है। देखिए एक रिपोर्ट। इस प्रदेश में अगर विपक्ष कहीं है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आपको उदाहरण बता देता हूँ, 2-3 ताजा। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगवंत मान ने हरियाणा प्रदेश का SYL जो पानी था आपका भाखड़ा का, वो 9,000 क्यूसेक से कम करके 4,000 क्यूसेक कर दिया था। कांग्रेस के एक भी MLA ने, एक भी नेता ने एक दिन ये बात नहीं कही कि हमारा पानी पंजाब ने रोक लिया, हमें इसके खिलाफ कोई संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, कोई लड़ाई लड़नी चाहिए या सरकार को मजबूर करना चाहिए। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जाकर के मेमोरेंडम दिए और फिर मैंने खुल करके ये कहा कि या तो पंजाब पानी छोड़ देगा 25 तारीख तक, नहीं छोड़ेगा तो 25 तारीख को सारा हरियाणा जहाँ पंजाब के बॉर्डर है, जहाँ से पंजाब आता है, सारा बंद कर दूंगा। हमारी लड़ाई की वजह से, हमारी धमकी की वजह से, हमारी ताकत के आगे पंजाब को भी झुकना पड़ा, हरियाणा को भी झुकना पड़ा। उसके बाद बिजली के रेट बढ़े। कहाँ गई थी कांग्रेस? जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो, जिक्र कर रहे हो, ये कहाँ मर गए थे उस वक्त? क्यों नहीं इन्होंने इस बात का विरोध किया? अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विरोध किया। और कितने उदाहरण चाहिए आपको? एक लड़ाई तो हुड्डा तो सारा दिन, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको कहीं आप यूं समझते हो कि पता नहीं कितना हरियाणा प्रदेश का हितैषी है, इसने सारा प्रदेश बेच दिया। खास करके जिन लोगों ने इसको ज़्यादा ताकत दी, उन लोगों को मारने का काम किया। झज्जर के किसान की 72,000 एकड़ जमीन जो है रिलायंस को बेच दी इस आदमी ने। उसके अलावा सोनीपत की बेशुम कीमती जमीन जो है इस केवल इस सिटी के नाम पे, एजुकेशन सिटी के नाम पे, राजीव गांधी पे लोगों की खा गया ये। उसके बाद सोनीपत इसके अपने रोहतक में, जो रोहतक के साथ लगते हुए किसानों की ज़मीनें थी, इसने उसको एक सिटी बनाई थी चंद्रा के साथ मिलकर के, उसमें खा गया। आप किस कांग्रेस की, किस विपक्ष की बात करते हो? लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ी है, आगे हम ही लड़ेंगे। आज भी नकेल अगर भाजपा को किसी ने दे रखी है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह से है। कुछ फोटो और वीडियो वायरल हुए और आप पे भी आरोप लगा कि ये जाके खट्टर से मिल के इनके मैं सबसे, मैं तो हुड्डा से भी मिला हूँ। ये क्या कह रही हो आप? मैं तो हुड्डा से भी मिलता हूँ। हुड्डा मेरे को कल कहीं मिलेगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, उससे पूछूंगा क्या हाल चाल है तेरे, घर परिवार में सब ठीक है नहीं है। वो एक अलग चीज है, राजनीतिक लड़ाई वो एक अलग चीज है। पक्ष के साथ आप एक पहले तो आप ना आराम से बात करनी चाहिए। एक पत्रकार हो, पत्रकार की तरह ही सवाल पूछो मेरे। सवाल वही ना भाई साहब, जिस तरीके से हवा चली थी, तूफान बन चुका है, अलग अलग पार्टियों से इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पुराने जितने भी साथी हैं सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापस आएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे पहुंचेगी। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टिका के पोल जो है 25 तारीख को खोलूंगा, आपको भी निमंत्रण आ जाना। 25 सितंबर से पहले रोहतक में जो रैली होनी है इंडियन नेशनल लोकदल की, उससे पहले चौधरी अजय चौटाला तमाम उन पुराने वर्करों को और या नए साथियों को जोड़ने का जिस तरह से कैंपेनिंग चलाए हुए हैं, उसमें सबसे पुराने कांग्रेस परिवार के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और ये जजपा में भी रहे। आज इनके भी गले में आप हरा पटका देख सकते हैं। मलिक साहब, आप बताएं, जैसे आपके पास आपने न्योता दिया था या ये आए हैं, और किन शर्तों पे आपने आज हरा पटका पहना? ऐसा है, कोई शर्त नहीं होती जी। अब जी आज एक सच्चे नेता है और इनसे ज्यादा संघर्षशील नेता आज हरियाणा की राजनीति में नहीं है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, बेजी निभा रहे हैं, और तो नाम के विपक्ष है, मिली भगत है बीजेपी और सत्ता पक्ष की। जैसे देखा हो आपने पिछले विधानसभा सत्रों में किस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो कांग्रेस है बीजेपी से मिले हुए, तो ये आज सांपनाथ और नागनाथ की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी।
लेकिन आप भी तो लंबे आज टाइम से कांग्रेस में रहे हैं, फिर जजपा में भी आए, कांग्रेस मैंने छोड़ दी थी बहुत पहले, जजपा में आ गई। जजपा में आ गए थे, पर जजपा की अपनी नीतियों के कारण जजपा ने अपना खात्मा कर लिया। ठीक है। उनकी नीतियां नहीं थी कि आगे बढ़ते खुद ही जिम्मेदार हैं वो नेता। तो सर ज्वाइनिंग की है हजारों की संख्या में बड़ौदा हल्का से लोग जाए। तो आज ये जिम्मेदारी तय की है आप पे भी? हाँ बिल्कुल, सभी साथियों की जिम्मेदारी लगा गए हैं, अकेला मैं क्या, सभी साथी हजारों की संख्या में रैली को कामयाब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ताकत बड़ौदा हल्का देगा। कोई भी आने वाले टाइम में ये सब कुछ हरा हरा रहेगा या फिर कुछ बिल्कुल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं हो जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये हरा ही रहेगा। ये सच्चे नेता है और जो आज पूरा हरियाणा इन पे उम्मीद लगाए हुए है कि जो आज जो राजनीति आ गई है, चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा थी, जी। जिन्होंने 36 जाति को एक साथ लेके चले, ना उनके अंदर इलाकावाद था, इसी कारण उन्होंने 85 सीटें जीत के दिखाई। जो बीच के समय में जो और दलों की राजनीति आ गई, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, कोई जातिवाद की राजनीति करता है, कोई इलाकावाद की करता है, तो आज हरियाणा इन बातों से ऊपर सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं उनको वापस लाने का आज मन बना चुकी है हरियाणा की जनता। इन दोनों पार्टियों का शासन कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त होकर अब ये चौधरी देवीलाल के जो गुण इनमें देख रहे हैं अभय जी में, तो आज इसी कारण आज हरियाणा में सभी पार्टियों से, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी में तो एक के बाद एक रोज छोड़ के किस प्रकार से रोहतक में देखो आप, और आने वाले 4 साल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी, आगे कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। बहुत पुराने कांग्रेसी इनका परिवार रहा है, लेकिन बीच में किन्हीं विवादों के चलते, किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़कर चले गए। तो आज अभय चौटाला ने इनके गले में जो फटका डाला, तो इन्होंने भी एक वायदा किया है कि वो ताउम्र अब इस हरे रंग में रहेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में 25 सितंबर से पहले या 25 सितंबर के बाद ये हरा रंग हरियाणा में किस तरह से हरियाली लाएगा, या अभी तक जो आरोप लगते रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, या ये आरोप साबित होंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।